इस वक्त सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूपी के दौरे पर आने वाले हैं। सीएम धामी प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां चल रहे महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे और इसी के साथ सीएम धामी कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रयागराज के दौरे पर होंगे, जहां पर वो पवित्र स्नान करेंगे। संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी उत्साहित है। दिल्ली से देहरादून तक जश्न की तस्वीरें देखने को मिली, जश्न का आलम रहा और दिल्ली विधानसभा चुनाव के संपन्न हो जाने के बाद, नतीजों के आ जाने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का महाकुंभ दौरा प्रस्तावित और इसी के तहत आज वो प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां पर गंगा में डुबकी लगाएंगे। त्रिवेणी पर पूजा अर्चना भी करेंगे सीएम धामी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न उत्तराखंड में भी देखने को मिला। उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून में खूब जश्न मनाया, तो दिल्ली के 24 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश बीजेपी ने आभार जताया। 26 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की वापसी हुई, तो जश्न 200 किलोमीटर दूर देहरादून के बीजेपी ऑफिस में भी मनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली के रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया, तो कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। दिल्ली में मिली प्रचंड जीत से मुख्यमंत्री गदगद दिखे, तो जीत का पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की जनता को दिया। 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी की जीत है, क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। यूसीसी लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के पोस्टर बॉय बने हैं, तो पहाड़ी वोटर्स के साथ मुख्यमंत्री धामी ने हिंदू वोट को खींचने का भी काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में 24 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया और इनमें ज्यादातर पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के रिजल्ट को दिल्ली की जनता का गुस्सा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा बताया, तो वहीं बीजेपी को यकीन है कि दिल्ली जैसा परिणाम 2027 में देवभूमि में भी होगा। दिल्ली के अंदर जो जनादेश प्राप्त हुआ है वो मोदी जी के विकास का जनादेश है। लंबे समय से दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया जा रहा था, जनता ने प्रत्यक्ष रूप से इसको अपनी आंखों से देखा है और इस बार जनादेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत की ओर पहुंचाया है। और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली का विकास अब शिखर पर होगा और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको धरातल पर उतारती है। हमने वहां के संकल्प पत्र में जितनी बातें कही थी वो जनता के सम्मुख होंगी। मैं समझ दिल्ली की जनता का साधुवाद करता हूँ। दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई, तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की करारी हार ने बीजेपी को संतुष्ट किया है और ऐसे में जश्न मना रही उत्तराखंड बीजेपी को उम्मीद है कि तीसरी बार उत्तराखंड में भी इनकी ही वापसी पक्की होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी के वर्तमान प्रभारी दुष्यंत गौतम, उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रभारी देवेंद्र यादव और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रभारी दिनेश मोहनिया ने अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा। संयोग से तीनों नेता ही अपनी अपनी सीटें हार गए। इस पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दिल्ली और उत्तराखंड का राजनीतिक कनेक्शन पुराना है। दिल्ली में उत्तराखंड मूल के लाखों मतदाताओं का कुछ सीटों पर खासा प्रभाव है। मसलन पटपड़गंज, बुराड़ी, नई दिल्ली, रोहनी जैसी विधानसभा सीटों के अलावा ट्रांस यमुना में आने वाली कुछ अन्य सीटें भी उत्तराखंडी वोटर्स के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।
इस चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी और पार्टी के अंदर कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाने वाले दुष्यंत गौतम को करोलबाग विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी के मुकाबले दुष्यंत गौतम 7,400 वोटों से चुनाव हार गए। पार्टी के नेताओं का कहना है कि चुनाव जीतने की सूरत में दुष्यंत गौतम मुख्यमंत्री पद के भी प्रबल दावेदार होते। वहीं कांग्रेस की बात करें तो बादली विधानसभा से उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रभारी रहे देवेंद्र यादव शुरुआती दौर में आगे आने के बाद बीजेपी के हाथों करीब 20,000 वोट से चुनाव हार गए। इसी तरह लंबे समय तक उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जड़ें जमाने का टास्क लेने वाले पूर्व उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया संगम विहार सीट से बीजेपी से मात्र 344 वोटों से सीट हार गए। दूसरी तरफ देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड मूल के 2 नेताओं को टिकट दिया था। इनमें से 5 बार के विधायक रहे मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्लिम बाहुल्य मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को 17,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। दूसरी तरफ पटपड़गंज में हुई एक चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी के 3 बार पैर छुए थे। घटना का वीडियो बहुत वायरल भी हुआ। इस सीट पर रविंद्र नेगी ने 28,000 से ज्यादा वोटों से आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को शिकस्त दे दी। चुनाव कैंपेन की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 24 सीटों पर प्रचार किया। इनमें से बीजेपी 18 सीटों पर जीत भी गई। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत उत्तराखंडी वोटर्स के प्रभाव वाली सीटों पर गए थे। नतीजे आने के बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रिजल्ट गठबंधन के साथियों को कई सबक दे गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को सलाह दी है कि वो भविष्य के लिए 25% नए कार्यकर्ता बनाएं, तभी कुछ हो पाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट।